हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल 4 यानी क्लास 12th का IT का जो सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 1 RDBMS कॉन्सेप्ट्स इन MySQL चैप्टर 1 RDBMS कॉन्सेप्ट्स। उसके क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे हो गए थे लास्ट के 2 पार्ट्स में। उसके 10 से लेकर 15 तक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। क्वेश्चन 10 इन हिंदी, डाटाबेस की क्या क्या एडवांटेजेस या गुण है। तो डीबीएमएस या डाटाबेस की जो है गुण क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होती हैं। तो कुछ एडवांटेजेस हैं उसकी, जैसे कि डीबीएमएस में डाटा को आसानी से खोजा जा सकता है, यानी सर्चिंग इजी होती है, हम किसी भी डाटा को इजीली सर्च कर सकते हैं। इसमें डाटा को आसानी से रिट्रीव यानी प्राप्त किया जा सकता है। आप रिट्रीव का मतलब होता है कि डाटा को सेव करने के बाद जब आप उसे लेते हैं, उसको सर्च करके एक्सेस किया जाता है, तो उसको हम रिट्रीव बोलते हैं। तो डीबीएमएस रिडंडेंसी को कम करता है, वह मेमोरी का सही उपयोग करता है। रिडंडेंसी मतलब डाटा की डुप्लीकेसी को कम करता है, जिससे कि डाटा कंसिस्टेंट होता है, और मेमोरी अगर डुप्लीकेट फाइल्स नहीं होंगी तो हमारी मेमोरी कम यूज़ होगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होती है, यानी सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होता है, कोई भी डाटा को आसानी से नहीं देख सकता है, यानी अनऑथराइज जो यूज़र होते हैं वो आपके डाटा को आसानी से नहीं देख सकते जब तक कि आप उनको परमिशन नहीं देते हैं या उनके पास यूज़र आईडी या पासवर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, इसमें डाटा को अच्छे से स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, रो और कॉलम में। तो डाटा को आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें स्टोर कर सकते हैं। एक पूरे ग्रुप द्वारा एक ही डाटा आसानी से शेयर किया जा सकता है, यानी बहुत सारे जो लोग हैं वो सारे डाटा को एक साथ शेयर कर सकते हैं। डीबीएमएस में प्राइवेसी और इंटेग्रिटी यानी गोपनीयता और अखंडता का ध्यान रखा जाता है। यह ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी सिस्टम देता है, यानी आपको अलग से इसका बैकअप या रिकवरी लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है डाटाबेस जो होता है। इसके द्वारा बहुत से रिपोर्ट जनरेट किए जा सकते हैं, जैसे कि आप देखा होगा कि MIS से हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो वो भी एक हमारा एक डाटाबेस है जिसमें हम स्कूल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रखते हैं। तो रिपोर्ट जनरेट करना इससे बहुत आसान होता है। यह मल्टी यूज़र को सपोर्ट करता है, यानी डाटाबेस को कई यूज़र एक टाइम पे जो है यूज़ कर सकते हैं। इन इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ डाटाबेस। डाटाबेस के एडवांटेजेस बतानी है। तो फर्स्ट एडवांटेज है, इन डीबीएमएस डाटा कैन बी इजीली सर्च, डाटा को इजीली सर्च किया जा सकता है। डाटा कैन बी इजीली रिट्रीव या एक्सेस, डाटा को इजीली प्राप्त या एक्सेस किया जा सकता है। डीबीएमएस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डाटा रिडंडेंसी, डीबीएमएस हेल्प करता है डाटा रिडंडेंसी को कम करने में, एंड ऑप्टिमाइजेज मेमोरी यूसेज, और मेमोरी यूसेज को बढ़ा देता है। डीबीएमएस प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी फीचर्स, बहुत अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स जो है ये प्रोवाइड करता है। अनऑथराइज्ड यूजर्स कैन नॉट एक्सेस द डाटा, जो अनऑथराइज्ड यूजर्स होते हैं वो डाटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं इजीली। नेक्स्ट एडवांटेज है, डाटा इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। डाटा जो है डाटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज वे में स्टोर होता है। मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस एंड शेयर द सेम डाटा साइमल्टेनियसली, यानी बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली एक के बाद एक उसको एक्सेस भी कर सकते हैं और शेयर को भी कर सकते हैं डाटा को। इट एंश्योर्स प्राइवेसी एंड डाटा इंटेग्रिटी, ये जो है प्राइवेसी और डाटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम, ये जो है खुद ही बैकअप और रिकवरी सिस्टम को प्रोवाइड कराता है। इट अलाउज द जनरेशन ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स, इसके हेल्प से आप जो है रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स वर्किंग एट द सेम टाइम, मल्टीपल यूजर्स यानी मल्टीपल यूजर एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करता है, एक से ज़्यादा यूजर एक टाइम पर इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डाटाबेस के एब्स्ट्रैक्ट व्यू से आप क्या समझते हैं। तो डाटाबेस के इंटरनल फंक्शन और वर्किंग सिस्टम यानी कार्यप्रणाली को समझे बिना डाटाबेस का यूज करना, यानी कि डाटाबेस कैसे बना है, इंटरनली वो कैसे वर्क करता है, इससे हमें इसमें कोई मतलब नहीं होता। हम सिर्फ वो क्या काम कर रहा है सिर्फ वो देखते हैं, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट व्यू। जैसे कि डाटा को स्टोर करना, एडिट करना, रिट्रीव करना डाटाबेस का एब्स्ट्रैक्ट व्यू कहलाता है। हमने डाटा की एंट्री कर दी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर डाटा किस वे में स्टोर हो रहा है, कैसे एडिट हो रहा है।
हम अपनी तरफ से उसमें एडिशन करते हैं। रिट्रीव करना, हम सिर्फ कमांड देते हैं, डाटा हमें मिल जाता है, लेकिन इंटरनली कैसे वर्क हो रहा है ये हमें नहीं दिखाई देता। तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट व्यू, इंटरनल फंक्शन जो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिया हमने, हम टीवी में रिमोट का यूज़ चैनल बदलने, आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि रिमोट अंदर कैसे काम करता है। इन इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ए डाटाबेस। तो द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ए डाटाबेस मीन्स यूजिंग द डाटाबेस विदाउट नोइंग द इंटरनल फंक्शन एंड वर्किंग सिस्टम। तो इसका क्या मतलब है कि डाटाबेस को हम यूज़ कर रहे हैं बिना उसके इंटरनल फंक्शन और वर्किंग सिस्टम को जाने, मतलब उसे हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती, बिना उसे जाने हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सच एज स्टोरिंग डाटा, एडिटिंग इट एंड रिट्रीविंग इट। जैसे कि हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम डाटाबेस कैसे बना है, उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ अ टीवी रिमोट टू चेंज चैनल्स। टीवी रिमोट का यूज़ हम करते हैं चैनल्स को चेंज करने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम एटसेट्रा, बट वी डोंट नो हाउ द रिमोट वर्क्स इंटरनली। लेकिन हमें ये नहीं पता कि रिमोट इंटरनली कैसे वर्क करता है, कैसे सिग्नल्स जाते हैं। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है, जिसमें हमें इंटरनल फंक्शन या उसके वर्किंग को जानने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ अपना काम करते हैं उसमें। क्वेश्चन 12 है, डाटाबेस में क्वेरी क्या होती है। तो क्वेरी का यूज़ डाटाबेस में डाटा को एंटर करने, प्राप्त करने, अपडेट करने और डिलीट करने के लिए किया जाता है। किसी भी डाटाबेस से अगर आपको कोई भी चीज़ एंटर करानी है या उससे लेनी है, उसमें एडिटिंग करनी है, डिलीट करना है, तो हम क्वेरीज का यूज़ करते हैं, जिनको हम कमांड भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में है, व्हाट इज़ query in a database। तो एक query is used in database to enter data, retrieve it, update it and delete it। query जो यूज़ होती है डाटाबेस के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। ये कमांड होती है। एसक्यूएल के अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं कि डाटाबेस को क्रिएट करना, उसके अंदर डाटा को कैसे इंसर्ट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, अपडेट किया जाता है, ये सारी अलग अलग कमांड्स हैं। क्वेश्चन 13 है, डेली लाइफ में डीबीएमएस के उपयोगों की सूची बनाइए। तो डेली लाइफ में हम डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका उपयोग निम्नलिखित जगहों पर किया जाता है, जैसे कि इसका उपयोग स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम, स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में किया जाता है। जैसे कि हम जो है MyS पे अपना काम करते हैं, एडमिशन करते हैं, एग्जामिनेशन का भी सारा उसमें रखते हैं रिकॉर्ड जो होता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में हम लाइब्रेरी में बुक्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं डाटाबेस बना करके, तो ये वहाँ पर यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट है, इसका उपयोग पेरोल, HR, सेल्स एंड पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम में किया जाता है। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनमें इसका यूज़ होता है। इसका उपयोग अकाउंटिंग सिस्टम, होटल रिजर्वेशन सिस्टम और एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम में किया जाता है। ये आपका जो थर्ड पॉइंट है, इसमें 3 चीज़ें हैं, तो इसको आप 3 पॉइंट्स में बनाकर भी लिख सकते हो। इसका उपयोग बैंकिंग सिस्टम में कस्टमर इंफॉर्मेशन, अकाउंट एक्टिविटीज़, पेमेंट्स, डिपॉजिट्स, लोन आदि की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी बैंकिंग सिस्टम में बैंक्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आप डाटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो। डीबीएमएस का उपयोग यूनिवर्सिटीज़ द्वारा सभी रिकॉर्ड रखने के लिए भी किया जा सकता है। जहाँ भी रिकॉर्ड आ जाता है, रिकॉर्ड मतलब किसी से भी रिलेटेड जो रिकॉर्ड है, उसके लिए आप डाटाबेस का यूज़ करते हो। In English, question 13 is list the uses of DBMS in daily life। DBMS is used in the following areas। daily life में कहाँ का यूज़ होता है। फर्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम, स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये स्कूल्स के अंदर यूज़ होता है। सेकेंड इज इट इज़ यूज्ड इन पेरोल, HR, सेल्स एंड पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी के अंदर पेरोल का रिकॉर्ड रखने के लिए, HR का, सेल्स का, पर्सनल मैनेजमेंट यानी एम्प्लॉयज़ का सारा मैनेज करने के लिए उनका रिकॉर्ड जो है डाटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन अकाउंटिंग सिस्टम, होटल रिजर्वेशन सिस्टम एंड एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स। It is used in banking systems to store customer information, account activities, payment, deposits, loans and other information। banks में इसका यूज़ होता है। DBMS is also used by universities to maintain all records। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी DBMS का यूज़ किया जाता है।
क्वेश्चन 14 है डीबीएमएस की एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं, यानी गुण कौन कौन से हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं डीबीएमएस को यूज़ करने के। तो डीबीएमएस की एडवांटेजेस निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है यह डाटा को स्टोर और पुनः प्राप्त यानी रिट्रीव करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें प्रदान करता है। यानी डाटा को स्टोर हम करते हैं और उसको रिट्रीव करते हैं, उसके लिए हम क्वेरीज या कमांड्स का यूज़ करते हैं, जो कि डीबीएमएस प्रोवाइड कराता है। सेकेंड पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोग्रामर को कभी भी डाटा रिप्रेजेंटेशन और स्टोरेज की डिटेल से अवगत नहीं कराया जाता। यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होता है वो कमांड्स क्वेरीज के द्वारा उसका यूज़ करता है। थर्ड एडवांटेजेस डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा इंटेग्रिटी और डाटा सिक्योरिटी प्रदान करता है डीबीएमएस, और डाटा रिडंडेंसी को कम करता है। यानी डाटा इंडिपेंडेंस रहता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। इंटेग्रिटी होती है, उसमें अखंडता होती है, और डाटा सिक्योरिटी होती है, और डाटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी को भी ये कम करता है। डीबीएमएस डाटा तक प्रोबेबिलिटी एक्सेस के खिलाफ उच्च स्तर की सिक्योरिटी प्रदान करता है। यानी कि जो जिसको यूज़ नहीं करना, जो यूज़ करने पे जिसकी पाबंदी लगी हुई है, उसके खिलाफ भी ये जो है सिक्योरिटी प्रदान करता है कि जो डाटा हमें यूज़ नहीं करना उसको किसी को यूज़ ना करने देना। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का समय और ऑक्यूपाई स्पेस को रिड्यूस करता है। यानी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जितना टाइम लगता है उसको रिड्यूस करता है, और स्पेस जितना चाहिए उसको रिड्यूस करता है। In English, question 14, what are the advantages of DBMS? The advantages of DBMS are as follows. It provides various techniques to store and retrieve data. ये बहुत सारी टेक्निक्स हमें प्रोवाइड कराता है डाटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर आर नॉट रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन प्रोग्रामर को ज़रूरत नहीं होती टू नो द डिटेल्स ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज, की डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे उसको स्टोर करना है। थर्ड पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स डाटा इंडिपेंडेंस। ये प्रोवाइड करता है डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा इंटेग्रिटी एंड डाटा सिक्योरिटी एंड रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। तो डाटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी को रिड्यूस करता है। डीबीएमएस प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ये जो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है अगेंस्ट प्रोहिबिटेड एक्सेस टू डाटा, यानी डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए। इट रिड्यूसेस द टाइम एंड स्पेस। ये जो है रिड्यूस करता है टाइम और स्पेस रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जो टाइम और स्पेस की ज़रूरत होती है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन 15 है डीबीएमएस की डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं। अगर किसी की एडवांटेजेस होती हैं तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो डीबीएमएस के डिसएडवांटेजेस निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है डीबीएमएस के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत काफ़ी अधिक होती है, यानी ये कॉस्टली होता है। जो भी इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। सेकेंड है अधिकांश डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अक्सर जटिल प्रणाली यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, इसलिए यूजर्स को डीबीएमएस का उपयोग करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, यानी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है उनको इसको यूज़ करने के लिए। कई यूजर्स द्वारा एक ही समय में एक ही प्रोग्राम का उपयोग करने से कभी कभी कुछ डाटा की हानि यानी लॉस हो जाता है। जब मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पे एक ही प्रोग्राम को यूज़ करते हैं तो उससे कुछ डाटा भी लॉस हो जाता है। डीबीएमएस जो है वो सोफिस्टिकेटेड गणनाएं नहीं कर सकता, परिष्कृत यानी उसमें जो पहले से फीड है वही उसी को फॉलो करता है ये। इसके लिए डाटा प्रोसेसिंग की हाई स्पीड वाले प्रोसेसर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिकॉर्ड हमारा स्टोर होता है, तो इसी वजह से हाई स्पीड प्रोसेसर की इसमें हमें ज़रूरत होती है, जो कि हमारा कॉस्टली भी होता है। In English, question 15 is what are the disadvantages of DBMS? So the disadvantages of DBMS are as follows. First is the cost of DBMS hardware and software is quite high. जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर DBMS में यूज़ होते हैं उनकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, इसीलिए कॉस्टली होता है। सेकेंड इज मोस्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स। जो डीबीएमएस या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत जटिल होते हैं, इजीली उनको कोई समझ नहीं सकता। देयरफॉर यूजर्स नीड ट्रेनिंग टू यूज डीबीएमएस। सो डीबीएमएस को जो की ट्रेनिंग देने की हमें ज़रूरत पड़ती है। वैन मल्टीपल यूजर्स यूज द सेम प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, जब सेम प्रोग्राम को कई सारे यूज़र एक साथ यूज़ करते हैं, देयर इज समटाइम्स ए रिस्क ऑफ डाटा लॉस। तो कुछ डाटा लॉस का रिस्क भी यहाँ पर होता है, यानी डाटा लॉस हो सकता है।
DBMS कैन नॉट परफॉर्म सोफेस्टिकेटेड कैलकुलेशंस। सोफेस्टिकेटेड कैलकुलेशंस को DBMS जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्स हाई स्पीड प्रोसेसर्स फॉर डाटा प्रोसेसिंग। डाटा को प्रोसेस करने के लिए हाई स्पीड प्रोसेसर्स की ज़रूरत होती है जो कि कॉस्टली होता है। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए।